औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मुदासिब शाह। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है काली खांसी। काली खांसी की जो बीमारी है ये ज़्यादातर तो बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में, और तकरीबन 10 से 12 साल तक के बच्चों में काली खांसी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। काली खांसी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका दौरा कब पड़ता है, कितनी देर तक इसका दौरा रह सकता है, ये सारी मुकम्मल डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखनी ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह से समझ लग सके। तो नाज़रीन, जो काली खांसी है इसमें होता क्या है कि बच्चे को खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, काली खांसी जो है ये सिर्फ बच्चों में ही होती है, ये आसाबी तहरीक की वजह से होती है और इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खांसी की वजह से कमज़ोर हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीता बच्चा जो है वो दूध पीना ही छोड़ देता है। इसमें होता क्या है, जब बच्चे को खांसी आती है तो बच्चा खांसता ही चला जाता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे को उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है। कै आने के बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खांसी भी कम हो जाती है और बच्चे को कुछ सुकून भी हासिल हो जाता है। नाज़रीन, जब इतनी ज़्यादा खांसी हो रही हो तो लाज़मी बात है गला तो ख़राब होना ही है और गले में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे महसूस होता है कि खांसी की वजह से गला जो है ये फट जाएगा, इसकी आवाज़ तब्दील हो जाती है, खांसी की आवाज़ चेंज हो जाती है और ये इतनी शिद्दत के साथ खांसी होती है कि बच्चा जो है उसका जो रंग है वो सुर्ख हो जाता है या काला हो जाता है। मतलब कि बच्चे की रंगत जो है वो खांसी की वजह से तब्दील हो जाती है। बच्चा जो है खांसी की वजह से ही कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। बाद दफ़ा बच्चे के सर में दर्द शुरू हो जाता है और गला जो है ये तो दर्द करता ही करता है, मगर गले में जो है इन्फेक्शन भी पैदा हो सकती है, सोजिश पैदा हो सकती है और बच्चे की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आ जाता है और खांसी की वजह से जो है बच्चे का सांस भी रुक सकता है, सांस भी रुकने लग जाता है। इतनी शदीद खांसी आती है कि वालिदैन को या इसके साथ जो इसका गार्डियन होता है उसको चाहिए कि वो बच्चे की कमर के थपकी लगाए ताकि कुछ न कुछ असहज हो जाए। ऐसी सूरत में असहज बच्चे को हो जाती है। अगर इतनी शदीद खांसी हो रही हो तो उसको थोड़ा सा हल्का सा जो है वो थपकी लगाए कमर पे और बच्चे को पानी पिलाएं। पानी पिलाने से जो है कुछ न कुछ असहज हो जाती है। इसके लिए मैं आपको आज नुस्खा भी बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त है, मगर इससे पहले मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या हैं। तो नाज़रीन, इसमें होता क्या है, एक तो सांस रुकना शुरू हो जाता है, खांसी बहुत शदीद होती है, बहुत ही तकलीफ देह मरला होता है बच्चे के लिए जब बच्चे को खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। और ये जो दौरा है ये अक्सर तो रात को ही होता है, ज़्यादातर ये दौरा रात को ही होता है। जैसे जैसे रात होती जाएगी बच्चे को खांसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, दिन में कदरें कम होती है। और खांसी का ये जो दौरा होता है इसका एक दौरा होता है, मतलब कि इसका एक दौरानिया होता है कि कितने दौरानी तक खांसी हो सकती है। 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक बच्चे को खांसी आ सकती है। अब आप खुद सोचें, जिस बच्चे को 1 घंटा लगातार खांसी रहे तो उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, उसके गले के साथ क्या मामलात होंगे। उसके सर में दर्द होना ही होना है, हर सूरत उसके सर में भी दर्द होगा, गले में दर्द होगा, इन्फेक्शन हो जाती है, बाद दफ़ा उल्टी आ जाती है और उल्टी भी इसमें लाजमी आती है। जब तक बच्चे को उल्टी ना आ जाए, बच्चे को असहज नहीं आती, बच्चे को सुकून नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन पे जो है उसके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले बार वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे के साथ नोट कर लें। आपने क्या करना है, काकड़ा सिंगी लेनी है, एक ही आइटम है, सिर्फ आपने एक आइटम ही इस्तेमाल करनी है। काकड़ा सिंगी आपने 10 ग्राम ले लेनी है, तो सार की दुकान से मिल जाती है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। काकड़ा सिंगी ले लें और इसके साथ आपने असल जो है खालिस शहद, छोटा शहद जो है ये आपने हस्ब ज़रूरत लेना है और 10 ग्राम काकड़ा सिंगी ले लें। अब आपने क्या करना है, काकड़ा सिंगी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, कपड़ छान कर लेना है, मतलब कि इसको आपने कपड़े से छान लेना है, छलनी से नहीं छानना, इसको आपने कपड़े से छान लेना है। छान के आपने जो 50 ग्राम शहद है इसमें आपने मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको हिलाएं, ये मजून की सूरत बन जाएगी। अब आपने ये मजून जो है ये मजून आपने बच्चे को
تھوڑی سی چٹانی ہے. عمر کے لحاظ سے آپ جو ہے اس کی 1 گرام سے لے کے 10 گرام تک آپ یہ مجون جو ہے بچے کو چٹا سکتے ہیں. تھوڑی تھوڑی کر کے دن میں 3 سے 4 بار جو ہے یہ تھوڑی سی مجون جو ہے منہ میں ڈال لیں تاکہ بچہ جو ہے اس کو چاٹ لے. اوپر سے پانی نہیں پلانا یا دودھ نہیں پلانا, کچھ بھی نہیں پلانا, صرف یہ چاٹنے کے لیے ہے. یہ چاٹا بن جائے گا, یہ بچے کے منہ میں تھوڑی سی ڈال دے تو بچہ اس کو چاٹ لے. جیسے جیسے بچہ اس کو چاٹتے جائے گا انشاءاللہ گلے کی انفیکشن بھی ختم ہو جائے گی, کھانسی بھی ختم ہو جائے گی, اور گلے میں جو درد ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور جو دورہ پڑتا ہے یہ یکدم تو نہیں کہہ سکتا میں کہ ایک ہی خوراک سے جو ہے ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ جو ہے یہ 2 سے 3 دن میں جو ہے یہ دورے کی جو لمٹ ہے, جو مدت ہے, زیادہ سے زیادہ جو گھنٹے کی مدت میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے کم ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ دورہ بھی ختم ہو جائے گا اور کھانسی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جہاں چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.